डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के इस टॉपिक में हम जो है वो कन्वर्जन देखने लगे हैं, वो है बेस 2 कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम हमारे पास बेस 2 में होगा, पावर एक्चुअली जो बेस एंड देन उसकी कोई पावर होगी, तो बेस हमारे पास अगर सेम होगी तो हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी, इसकी बेस है हमारे पास 2 और पावर है हमारे पास 1। नेक्स्ट ऑक्टल, इसकी बेस भी हमारे पास क्या है 2 एंड जो पावर है वो है हमारे पास 3। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल, इसकी भी बेस हमारे पास 2 है और पावर हमारे पास क्या है 4। तो इन तीनों जो नंबर सिस्टम है इनकी बेस हमारे पास क्या है, सेम है 2 2 एंड 2। तो इनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 पॉसिबल कन्वर्जन्स हमारे पास इस केस में आ सकती हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन आ जाएगी कि बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएं एंड देन ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से वापस ऑक्टल में, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो ये अगर पॉसिबल कन्वर्जन हम कर सकते हैं बेस ऑफ 2। सबसे पहले कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल। सबसे पहले हमारे पास एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 11011.110। अब ऑक्टल में हमें पता है कि ऑक्टल में जो 2 की पावर 3, इसका मतलब है जो भी नंबर होगा वो हमारे पास 3 बिट का हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में। तो हमने क्या करना है, हमने 3 के पेयर्स बना लेने हैं। किस तरह पेयर बनाने के, पॉइंट से जो बाद वाली टर्म होगी उसको यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरफ हमने 3 के पेयर बनाते जाने, जबकि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो यहाँ से स्टार्ट करना है और 3 के हमने पेयर बनाने हैं। तो हमारा पहला पेयर पॉइंट से सबसे पहले हम पहले वाली टर्म्स देख लेते हैं। तो हमारे पास पेयर क्या बन गया, फर्स्ट पेयर बन गया 110। अब नेक्स्ट हमने 3 का पेयर बनाना है, जबकि हमारे पास है 1 1, हमारे पास एक टर्म और नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा 0 लगा लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो 3 का पेयर बन जाए। अब 0 1 1 ये हमें पता है कि इसकी अगर हम कन्वर्ट करें ये इस बाइनरी को डेसिमल ऑक्टल में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 3। अगर हम जो है वो ट्रूथ टेबल टाइप बना लें 3 बिट्स को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास 0 1 1 की हम वहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं कि क्या बनेगी 3, और 0 1 1 ये दोबारा 0 1 1 है, तो इसकी आंसर हमारे पास क्या बनेगा 3, और इसका भी हमारे पास क्या बनेगा 3। अब पॉइंट के बाद वाला जो पेयर है वो है 1 1 0। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो अगर हम ट्रूथ टेबल वो बना लें तो हमारे पास क्या है कि 3 बिट्स हैं A B और C। सबसे पहला आ जाएगा 0 1 0 1। अब ये जो है वो मैंने 3 बिट्स के लिए ट्रूथ टेबल बना लिया। जो सी है हमारे पास यहाँ पे 0 एंड 1 अल्टरनेट यूज़ होते हैं, हमें पता है 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, टोटल 8 टाइम्स हम लिख लेंगे। इसके बाद जब हम बी में आएंगे तो हमने 2 दफ़ा 0 एंड 2 दफ़ा 1 लिखने हैं, 0 0 1 1 0 0 1 1। जब इससे थर्ड बिट पे हम जाएंगे ए की तरफ तो हमने 4 0 और 4 1 लिखने होंगे। तो इसको जब हमें पता है कि इसकी अगर हम कन्वर्ट करें, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम डायरेक्टली देखें कि स्टार्ट में जो हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर है उनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है। तो 0 0 0 हमारे पास का आंसर है हमारे पास 0, 0 0 1 का हमारे पास वैल्यू होती है 1, 0 1 0 की वैल्यू है हमारे पास 2, 0 1 1 इसकी वैल्यू है 3, देन अप टू ये चलते जाएगा और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 7। अगर हमें ये ज़ुबानी नहीं याद रहता तो हम फिर क्या करेंगे, हम बाइनरी से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर मिल जाएगा। तो उसके शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्रूथ टेबल बना लेंगे तो हमें जल्दी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 1 1 0, ये था हमारे पास जो पोर्शन है 1 1 0। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 7 से ऊपर क्या होगी, वैल्यू 6 होगी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ऑक्टल टू बाइनरी,
हम इसको भी नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 33.6। अब हमने क्या करना है, जब हम बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे थे तो हम नंबर को 3 के पेयर में लिख रहे थे एंड देन उसकी ऑक्टल वैल्यू लिख रहे थे। तो अब ऑक्टल में जब हमारे पास नंबर होगा तो हमने क्या करना है कि उसको 3 बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। फॉर एग्जांपल 6 है हमारे पास, तो 6 की जो बाइनरी बनती है 3 बिट्स की, वो हमने लिख लेनी 110, ये हमने लिख ली है। और पॉइंट से पहले वाले 3 की वैल्यूज़ हमने 3 बिट्स में लिखनी है 011, जो यहाँ से हम देख सकते हैं। और फिर हमारे पास 3 था तो 011। अगर एक और एग्जांपल हम देख लें 237.61, तो इसको भी हम क्या करेंगे 3 के पेयर्स में हमने जो है वो वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो ये हमारा जो नंबर है ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जब हमने करना होगा तो जिस तरह बाइनरी टू ऑक्टल हम करते थे तो हम 3 के पेयर बनाते थे। अब हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है हमने 4 बिट्स के पेयर बनाने हैं। तो हम सेम हमारे पास प्रोसेस वही है जैसे हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते थे। बाइनरी को 3 के पेयर बना के अब हमने 4 के पेयर बना लेने, क्योंकि अब हमारे पास 4 बिट्स यूज़ होंगी। तो 4 बिट्स जब यूज़ होंगी तो हम इसी तरह अभी हमने जैसे ये 8 वैल्यूज़ का ट्रुथ टेबल बनाया, अब हम 16 वैल्यूज़ का ट्रुथ टेबल बनाएंगे और हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाएगी A B C and D। तो उसको जब हम उस ट्रुथ टेबल के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन हम वहाँ से देख के डायरेक्ट लिख लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 9F.C4।